नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी द किस्सेबाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं मेरे बच्चों के लिए बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए जो जल्दी ही परीक्षा लिखने वाले हैं, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो या स्कूल की परीक्षा हो, और उसमें से भी खास तौर से मेरे उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से पिछली कुछ परीक्षाओं में अच्छा परिणाम नहीं ला सके और जिसके कारण उनको बड़े सारे नए नए नाम भी मिल गए होंगे, भोंदू, बुद्धू, डफर, गधा और न जाने क्या क्या। तो बहरहाल बेटा, पिछली परीक्षाओं में आप लोग अच्छा परिणाम क्यों नहीं ला सके, इस पे हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब परीक्षाएं चूंकि निकट हैं तो कैसे हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं इस बार, उस पे थोड़ा सा बात करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है मेरा, अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई अभिभावक गण हैं, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा, टीचर्स भी, तो वो प्लीज़ अपने उन बच्चों को ज़रूर दिखाएं जिनको उनको लगता है कि वो परिणाम नहीं ला पा रहे हैं। तो अब बस बातें कम करते हैं, अब अपना काम शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ बताता हूँ बेटा, जानते हो कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ पाया है? आप लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। और जानते हो, असफल और सफल के बीच का जो अंतर है वो बस यही है। जो सफल है ना, आप उसको देख लोगे, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत शार्प है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कितना हार्डवर्क कर सकता है और कौन लाइफ में कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं आप लोगों को ये 4 टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर बेटा इनको ठीक से फॉलो कर लिए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस बार आप लोग बहुत अच्छा परिणाम ला दोगे। तो सबसे पहली टिप है मेरी, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको अपना टाइम टेबल बहुत नीट एंड क्लीन से उतार लेना है। अगर आपको कहीं छपा छपाया मिल जाए तब तो सबसे बढ़िया है। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है, आप लिखते हो खुद से, तो आप खुद से कर लो, और नहीं कुछ तो पेपर और पेन से, जैसा मैंने ये दिखाया है, मैंने दोनों उदाहरण दिखाए हैं, आप खुद से लिख लो उसको, जिसमें दिन, तारीख, विषय, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन से उतार लो। और जिन विषयों में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो, उस पर लाल रंग का निशान बना दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम इन विषयों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। और आप इस टाइम टेबल की 2 कॉपियाँ बनाना, एक अपने स्टडी टेबल पे लगा देना और एक अपने पास हमेशा हैंडी रखना। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि परीक्षा किसी और विषय की होती है और हम तैयारी किसी और विषय की करके जाते हैं। तो इस बार बेटा ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में नंबर कम पाना तो चल सकता है, लेकिन लापरवाह होना तो गुनाह है। तो प्लीज़ अपना टाइम टेबल आपको ठीक से जानना चाहिए और उसी के अनुसार तैयारी करके जाना है। तो हमारा पहला टिप्स ये है, और इसके साथ हमारा 25% तैयारी हमारी परीक्षा की हो गई है। और अब अगला देखते हैं क्या करना है। नंबर 2, आपको अपने सारे विषयों का पोर्शन बहुत नीट एंड क्लीन फिर से उतारना है एक पेपर पे। फिर बोलूँगा, यदि छपा छपाया मिल जाए तब तो सबसे बढ़िया है, किसी दोस्त से मिल जाए तो भी बढ़िया है, नहीं तो अगर आप कंप्यूटर से टाइप कर सकते हो तो टाइप कर लो, और नहीं तो हाथ से लिख लो, जस्ट आधा घंटा लगेगा। तो हमारा टाइम टेबल रेडी है, हमको हर विषय का पता है कि क्या क्या पोर्शन है, और उन पोर्शन पे भी चाहो तो लाल निशान लगा दो कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बहुत परेशान करती है तो आप उस पर लाल निशान लगाओ, जिससे आपको उस पर कुछ अतिरिक्त अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो आपको मिल जाए, ठीक। तो बच्चों, अब हमें हमारा टाइम टेबल ठीक से पता है, हमें सभी विषयों के पोर्शन ठीक से पता हैं। तो अब यहाँ पे आता है मेरा तीसरा सुझाव। मेरा तीसरा सुझाव क्या है कि आज ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ तो 14 फरवरी है, और अपना एग्ज़ाम मान लो 7 मार्च से शुरू होने वाला है और जाएगा 22 मार्च तक। तो आज 14 फरवरी से लेके 22 मार्च तक के सारे दिन और डेट तुम, जैसे मैंने ये दिखाया हुआ, नीट एंड क्लीन से लिख लो। फिर बोलूँगा कि अगर कंप्यूटर से खुद से कर सकते हो, नहीं तो हाथ से लिख लो, ठीक है। ये तुमको बना बनाया कहीं नहीं मिलेगा, लिख लो। इसमें 14, 15, 16, 17, 18 देख रहे हो ना, सारे दिन मैंने लिख दिए हुए हैं 22 मार्च तक। और इसमें हमको हर दिन को 3 पहर में डिवाइड करना है, या 3 टाइम स्लॉट्स बोल लो उसको, सुबह, दोपहर, शाम। अब अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपको हर टाइम स्लॉट के लिए मिनिमम 1-1 घंटा देना पड़ेगा, यानी प्रतिदिन 3 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप, जैसा कि पिछले बार परीक्षाओं में आपका परिणाम अच्छा नहीं रहा है, तो आपको मिनिमम 3 घंटा पर डे देना पड़ेगा, लेकिन तब आप सिर्फ पास ही होने वाले हो, 50 से 60% ऐसे ही रह जाओगे, ठीक। अगर आपको 60% से ऊपर पाना है तो आपको प्रति टाइम स्लॉट कम से कम 1.5 घंटे देने पड़ेंगे, यानी दिन के 4.5 घंटे। और अगर आप
आपको 75% से ऊपर पाना है तो आपको कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे। और अभी तो भाई एग्ज़ाम आ गया है तो इतना टाइम देना तो बनता है ना, तो उसको कर लो। और इसमें क्या करो कि हर टाइम स्लॉट पे देखो ठीक से अपने जो विषयों के पोर्शंस थे उनको लिखते जाओ और उनको उसी दिन अचीव करने का कोशिश करो। अगर कोई पोर्शन अचीव नहीं हो पाता है तो उस पर लाल मार्क लगाओ और उसको अगले टाइम स्लॉट में या अगले दिन उसको कैसे भी करके अकोमोडेट कर लो। तो हमने हमारे 3 महत्वपूर्ण काम ख़त्म कर लिए हैं। हमारे पास टाइम टेबल बढ़िया से रेडी है। नंबर 2, हमें हमारे पोर्शन पता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। नंबर 3, हमने अपनी प्लानिंग बहुत बढ़िया से कर ली है कि इतने बचे हुए दिनों में हम अपने पूरे विषयों के सारे टॉपिक्स को कैसे ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अब भाई पढ़ाई करनी है। अब चौथा, और कोई ऑर्गेनाइज होकर कुछ नहीं चल सकता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा मेरी इतनी बात मान लोगे तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ आप इस बार परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम लाने वाले हो। और वीडियो के अंतिम में एक टिप्स दे देता हूँ, आप लोग अपना लक्ष्य बड़ा कर लो। जितना बड़ा आप अपना लक्ष्य कर लोगे ना, जीवन में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। देखता हूँ ना आजकल ये शॉर्ट्स, यूट्यूब, मोबाइल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। तो एक बड़ा सा लक्ष्य बना लो बेटा, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बड़ी सुंदर कविता सुनाता हूँ। गिरना नहीं, गिरकर संभलना है ज़िंदगी, रुकने का नाम मौत है और चलना है ज़िंदगी। तो बस आप सब लोग एग्ज़ाम में अच्छा करना, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।